सलमान, ऊपर आ जाओ बेटा। लेकिन सलमान नहीं आया। वो तहखाने में अपने बिस्तर पर लेटा रहा, क्योंकि वो अकेला नहीं था। सलमान एक अमीर कारोबारी शख्स का बेटा था। इसकी माँ इस वक्त इंतकाल कर गई थी जब वो सिर्फ 3 साल का था। वालिद ने दूसरी शादी कर ली और सलमान की सौतेली माँ घर की नई मलिका बन गई। मगर ये घर एक कहानी बनने जा रहा था, एक खौफनाक कहानी। वालिद अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था, मगर कारोबारी मसरूफियात की वजह से ज्यादा वक्त ना दे पाता। वो अक्सर दूसरे शहरों और मुल्कों में रहता। घर में सलमान अपनी सौतेली माँ के रहम व करम पर था, जो ना तो बच्चों से मोहब्बत करती थी और ना ही सलमान को कबूल कर पाई थी। सलमान एक मासूम बच्चा था और वो अपनी सौतेली माँ के रवैये को समझने से कासिर था। वो देखता कि घर में अक्सर मुख्तलिफ लोग आते जाते रहते हैं, खास तौर पर सौतेली माँ के कुछ खास दोस्त। एक दिन जब वालिद घर आया तो सलमान ने मासूमियत में कह दिया, बाबा, मामा के बहुत सारे दोस्त हैं, रोज कोई ना कोई आता है। ये सुनकर सौतेली माँ का चेहरा सख्त हो गया और बाप ने चौंक कर बीवी को देखा। अगले ही लम्हे दोनों में शदीद बहस छिड़ गई। सलमान खामोश खड़ा सब देख रहा था। इसे मालूम नहीं था कि इसके मासूम अल्फाज एक तूफान बर्पा कर देंगे। झगड़ा खत्म हुआ, मगर उसके बाद सलमान की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। सौतेली माँ ने इसे दिल से निकाल दिया और अब इसके साथ बदसलूकी बढ़ने लगी। फिर वो रात आई जब सलमान की मासूमियत को एक नया रुख मिला। एक दिन जब वालिद किसी और मुल्क में था, सौतेली माँ ने किसी बात पर गुस्से में आकर सलमान को सख्ती से डांटा। वो तंग आ चुकी थी और तैश में आकर बोली, क्यों नहीं चले जाते अपनी माँ के पास? जाओ नीचे, अपनी माँ के पास चले जाओ। ये जुमला तंजिया था। इसका मतलब था कि सलमान भी मर जाए, मगर सलमान ने इसे हकीकत समझा। इसे याद आया कि तहखाने में एक पुराना कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। इसने सोचा कि शायद उसकी माँ इसी कमरे में रहती है और वो सीधा सीढ़ियां उतर कर नीचे चला गया। दरवाजा आहिस्ता से खुला, अंदर हल्की सी नमी भरी खुशबू थी। सलमान ने दबे पांव अंदर कदम रखा और फिर एक पुराने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात के अंधेरे में वो खुद को महफूज महसूस कर रहा था, मगर कमरे में कोई और भी था, कोई जो इसकी सांसों के साथ सांस ले रहा था। दिन गुजरते गए और सलमान ने नीचे सोना शुरू कर दिया। वालिद जब वापस आया तो इसने सलमान के बारे में पूछा। सौतेली माँ ने लापरवाही से कहा, यह तो नीचे तहखाने में सोना पसंद करता है। वालिद हैरान हुआ। वो फौरन नीचे गया और बेटे को आवाज दी। सलमान जैसे ही बाहर आया, वालिद ने नरमी से पूछा, बेटा तुम नीचे क्यों सोते हो? इससे पहले कि सलमान कुछ बोलता, सौतेली माँ जल्दी से बोल पड़ी, ये खुद ही नीचे सोने की जिद करता है। वालिद ने बेटे को समझाया कि वो अपने कमरे में सोए और फिर चंद दिन बाद किसी और मुल्क के सफर पर रवाना हो गया। मगर जैसे ही वो गया, सलमान फिर तहखाने में सोने लगा, मगर इस बार वो अकेला न था। एक रात सौतेली माँ जब अपने किसी मेहमान को रुखसत करके वापस आई तो इसे सलमान को बताना था कि इसके वालिद 2 दिन में वापस आ रहे हैं। वो नीचे तहखाने में गई, मगर जो मंजर इसने वहां देखा वो नाकाबिले यकीन था। सलमान किसी के साथ लेटा हुआ था, किसी औरत के साथ। जब इस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर मोड़ा तो सौतेली माँ की आंखें खौफ से फैल गईं। ये सलमान की असल माँ थी, वही माँ जो 2 साल पहले मर चुकी थी। सौतेली माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। वो चीख भी ना सकी, तेजी से भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खौफ से कांपती रही। फिर दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। ये आवाज सलमान की माँ की थी। सौतेली माँ ने आंखें बंद कर ले, पसीने में शराबूर कांपती रही। दस्तक तेज हो गई, फिर कदमों की चाप सुनाई दी। कोई दरवाजे के बाहर चल रहा था। अगली रात सौतेली माँ ने फैसला किया कि वो खुद सलमान को देखेगी कि वो वाकई अपने कमरे में है या नहीं। वो रात को चुपके से सलमान के कमरे में गई। वो वहां सो रहा था। वो मुतमईन होकर वापस जा रही थी कि अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। और फिर वही औरत, वही चेहरा, वही माँ सामने खड़ी थी।
सौतेली माँ के मुंह से चीख निकलने से पहले ही वो अपने कमरे में दौड़ गई, दरवाजा बंद किया। मगर दरवाजे के बाहर कोई था। दरवाजा खोलो, आवाज आती रही, कदमों की चाप सुनाई देती रही और कमरे में सर्दी बढ़ती गई। अगली सुबह दरवाजा बंद था मगर सौतेली माँ जिंदा नहीं थी। वो सोफे पर बैठी हुई थी, इसका चेहरा नीला था, जैसे किसी ने इसके मुंह पर तकिया रख कर मार डाला हो। मगर कमरे में किसी के आने का कोई निशान नहीं था। और आज भी जब रात होती है तो तहखाने से किसी के सरगोशियों में बातें करने की आवाजें आती है। कोई आज भी वहां सोता है अपनी माँ के साथ।